ये वाली वीडियो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीयूटी 2023 से सीरियस एस्पिरेंट है और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे 99% जनता ऐसी है जो बोर्ड्स में मशरूफ थी और सीयूटी 2023 के लिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन उन बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर है कि सर सीयूटी 2023 का पेपर तो देना है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी हमारे पास बोर्ड्स भी बहुत सारे खत्म हो गए हैं, 1 से 2 पेपर ही बचा है हमारे पास, तो अब सीयूटी 2023 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी टू एस सीयूटी 2023। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहां पे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल एक तवज्जो से पढ़ाई करके अपनी सीयूटी 2023 से अपने ड्रीम कॉलेज जैसे कि एसआरसीटी, शहीद सुखदेव, हिंदू, हंसराज, किरोलीमल जैसे कॉलेज में अपना स्थान बना सकते हो। लास्ट ईयर भी बच्चों को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और वो अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर बैठे हैं अभी, तो आप लोग भी इस साल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर बैठ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, फटाफट देखते हैं। लेकिन मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं हर एक स्टूडेंट को, इस वीडियो को तभी देखना अगर आप लोग बिल्कुल 100% डेडिकेटेड हैं अपने सीयूटी 2023 के लिए। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास फुल ऑफ कंटेंट पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, बार बार चीजों को देखते रहो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, रिसोर्सेज को फॉलो करो और अपना प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ना पहुंचा के एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जहां पे आपका पेपर में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज पता चलने वाली है और हर एक चीज को मैं फॉलो कराऊंगा आपको, अगर आप मुझे इस चैनल के ऊपर और मैं जो अदर रिसोर्सेज बताऊंगा उसमें फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहली, सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज होनी चाहिए और सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। आपको cut.samad.ac.in पे जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी की, उसके अंदर बिल्कुल हर एक चीज पढ़नी है आपको। वहां पे सिलेबस से लेके आपको हर एक चीज दी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बच्चों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, इस साल अराउंड 150 प्लस यूनिवर्सिटीज आपके साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं इन सीयूटी 2023। तो ये वाला एग्जाम बहुत बड़ा होने वाला है। लास्ट ईयर अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर भरा था, इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25 लाख स्टूडेंट्स पेपर भरने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग इसको बहुत हल्का एग्जाम समझ रहे हैं तो ये गलती आपकी है, आप गलत कर रहे हैं और आपको इसकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी ही होगी। सबसे पहली चीज, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सिलेक्ट द कॉलेज एंड द कोर्सेज, आपको ये अपने अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, कौन से कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो उसको टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सर, हम तो पहली बार आए हैं, हमने कॉलेजेस के बारे में नहीं सुना, यूनिवर्सिटीज हमें नहीं पता कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, कौन से कोर्स को टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहली मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कौन से स्ट्रीम में है, जैसे अगर साइंस वाले स्ट्रीम है, कॉमर्स वाले स्ट्रीम्स है या फिर आर्ट्स वाले स्ट्रीम्स है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोर्सेज को टारगेट कीजिए। जैसे कि कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट होगा तो ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट कोर्सेज को ज्यादा टारगेट करेगा, जैसे बीबीए है, बीएमएस है, बीबीई है, तो मतलब बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है, तो ऐसे कोर्सेज को टारगेट करेगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करें, गूगल पे सर्च करिए सिर्फ और सिर्फ बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इन इंडिया फॉर द बीबीए, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर द बीकॉम ऑनर्स। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि रैंकिंग्स पता चल जाएंगे, एनआईआरएफ रैंकिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने कितने पैकेजेस की आपकी जॉब्स लगती हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है। सेकेंडली, अगर आप मेरे से इनसाइट पूछेंगे तो अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को बीएचयू को टारगेट करना चाहिए इन कंपैरिजन टू डीयू। लेकिन डीयू के कुछ कैंपसेस बहुत अच्छे हैं साइंस के लिए भी, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपके सामने लेके आता ही रहता हूं इस चैनल के ऊपर, तो यहां पे आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से हैं और अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं तो फॉर डेफिनेटली आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस विदाउट एनी डाउट वो होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज के बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, राइट। उनके कोर्सेज कौन से होते हैं, सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। सेकेंडली, सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे बच्चे और 99%, एक मैं आपको आंकड़ा समझाना चाहूंगा, लास्ट ईयर 15 लाख स्टूडेंट्स ने, 15 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। 6.66 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई करी थी और लेकिन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए, मतलब कि आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए, वहां पे एडमिशन भी पक्का नहीं हुआ था, काउंसलिंग के लिए लगभग 1,77,000 फॉर्म्स ही शॉर्टलिस्ट किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो सोचिएगा
क्यों हुए थे? क्योंकि उन बच्चों के फॉर्म्स ही रिजेक्ट हो गए थे, लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे क्योंकि उनके कभी किसी चीज में प्रॉब्लम थी। सब्जेक्ट मैपिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। बच्चों ने कोर्सेज तो अप्लाई करे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग सबसे खराब करी थी। अगर मैं इन शॉर्ट, सब्जेक्ट मैपिंग एक बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपसे बात करूं तो यहां पे मैं एक ऐसा आइडियल सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं, सब्जेक्ट मैपिंग देना चाहता हूं, जिससे आप लोग इंडिया की 99% यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। तो वो ये है, एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन्स ले लो, एक जनरल टेस्ट ले लो, सारी चीजों के साथ आप एलिजिबल हो जाओगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स है। ये वाला कॉम्बिनेशन एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। इन सारी चीजों को आप भर लीजिए, राइट। और सब्जेक्ट मैपिंग के लिए मैं अब डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस लेके आता रहूंगा, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो डाल रखी है चैनल के ऊपर, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्या, वो है फिल द फॉर्म माइंडफुली। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि फॉर्म को बिल्कुल भी रैंडमली नहीं भरना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया था। तो अगर आपने फॉर्म को माइंडफुली नहीं भरा, किसी साइबर कैफे वाले भैया के पास जाके फॉर्म को फिल कर दिया है और उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिल कर दिया, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इसी वजह से फॉर्म पे टाइम लगाओ, टाइम इन्वेस्ट करो। अभी भी फॉर्म फिलिंग है, 12 मार्च की लास्ट डेट थी, लेकिन अब एक्सटेंड कर दी गई है एनटीए की तरफ से ही। तो आप सोचेंगे वो भी एक्सटेंड कर रहे हैं, आपको भी एक टाइम दे रहे हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं कि आप लोग फॉर्म में गलतियां ना करें, राइट। गलतियां ना करें, फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करिएगा। अब फॉलो द प्रॉपर टाइम टेबल। जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएगा, अब उसके बाद आप प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक एग्जाम बचा है बोर्ड्स का, तो आप सोचें कि बोर्ड का एग्जाम होने दो और उसके बाद मैं प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करूंगा। नहीं, अभी इतना कम सिलेबस नहीं होता है आपका सीयूटी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर आप पूरे का पूरा कोर्स पढ़ लेंगे। यस, कर सकते हो 40 दिन के अंदर आप कोर्स को कंप्लीट, लेकिन आपके पास उसके बाद बैकअप भी होना चाहिए। मतलब कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए एग्जामिनेशन की, अपने सब्जेक्ट की। अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अपने एग्जामिनेशन की, अपने सब्जेक्ट की, तो ऑब्वियसली 40 दिन के अंदर आप नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, मार्च को बहुत ही अच्छी तरीके से यूजफुल बनाएं। मार्च का जो समय है, जो 15 दिन बचे हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेट करें सीयूटी के लिए। और बोर्ड के एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी आपके चल ही रहे हैं, तो 1 से 2 सब्जेक्ट ही बचे हैं, तो उसके लिए भी आप अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, स्टिक टू एनसीईआरटी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से आप हो, एनसीईआरटी को स्टिक कर जाओ, एनसीईआरटी को फॉलो करो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो आपका पेपर है सीयूटी का, वो पूरा का पूरा एमसीक्यूज टाइप पेपर है। तो इसके अंदर आप सभी के एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो। अभी टाइम कम है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी के ना लंबी लंबी चीजें मत पढ़ना। उसमें जो फैक्ट्स है ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को ज्यादा पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आने वाले हैं आपके। लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे और अगले साल भी आएंगे। अगले जितने साल तक सीयूटी होने वाला है, उस समय तक ये आने वाला है। ये फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। फैक्ट्स के आप नोट्स बनाएं और अच्छी तरीके से उसको फॉलो करें। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और मत करना, कोई और पब्लिकेशन मत उठाओ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो। इसके बाद मैंने जैसे ऑलरेडी बता दिया, फैक्ट्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक बुकलेट बना लीजिए जिसके अंदर डायरेक्टली आपने अपने चैप्टर्स के, अपने डोमेन्स की नोट्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही, जिससे आपके पास रिवीजन करने का समय मिले और आप अच्छे मार्क्स उसमें ग्रैब कर पाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, इस चीज को 99% जनता इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं फॉलो करने वाली। और देखना, जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठे होंगे ना, उस समय आपको बिल्कुल रियलिटी चेक मिल रहा होगा और आप सोच रहे होंगे काश मैंने उस दिन ये बात मान ली होती। वो क्या चीज है? वो ये चीज है, गिव क्विजेस एंड मॉक्स। जितने ज्यादा क्विजेस एंड मॉक्स आप देने लगेंगे, उतने ही ज्यादा आप एफिशिएंट होंगे, प्रोफिशिएंट होंगे। आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर आप अडेप्ट कर रहे होंगे एग्जामिनेशन का इंटरफेस, की किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, आपका इंटरफेस कैसा आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, और कौन सा क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ये सारी चीजें अभ्यास से ही आती हैं। वो अभ्यास कैसे होगा आपका? क्विजेस एंड मॉक्स के थ्रू। क्विजेस एंड मॉक्स आपके पास बतेरो पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर यूट्यूब पे नहीं है, आप अनअकैडमी की ऐप पे आ सकते हो। अनअकैडमी की ऐप के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्विजेस एंड मॉक्स बना रखे हैं। वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस एंड मॉक्स का लुत्फ उठा सकते हो और आप सभी को बहुत 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 ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। क्विजेस में आप लोग बिल्कुल भी उसमें ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में दे देंगे या फिर अभी बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद देने शुरू होंगे, नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसे मत करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंस इन योर एफर्ट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग सारी चीजें, मतलब मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी तक डाले हैं ना, वो एक तरफ है, पार्ट ए में मान लो, और पार्ट बी सिर्फ और सिर्फ लास्ट पॉइंट है। अगर आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें भी बेकार है।
अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आपकी अपने आप होने लगेंगी। तो आपको अपने आप में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अपना टाइम देना शुरू करो, हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। कोई बोलेगा सर सीयूटी में 8 से 10 घंटा कौन पढ़ता है? पढ़ते हैं वही बच्चे पढ़ते हैं जो एसआरसीसी, शहीद सुखदेव, हंसराज, हिंदू, करोलीमल में जाना होता है ना, जिनको बीएचयू में जाना होता है, जिसमें आप सोचिएगा, एक स्टार्ट में और देना चाहूंगा आप सभी को कि लास्ट ईयर लगभग 15 लाख बच्चों ने पेपर भरा था। 6,66,000 बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था। 1,77,000 बच्चों को आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया, फिर मैं बोलूंगा काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था, और सिर्फ 70,000 स्टूडेंट्स की सीट्स होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी भी फिल हुई थी लगभग एक लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 62,000 सीट्स ही फिल हुई थी। तो सोचिएगा आउट ऑफ 15 लाख स्टूडेंट्स आपको 60,000 स्टूडेंट्स के अंदर अपनी वो बनानी है, जगह बनानी है। तो इसी वजह से आप सभी को ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली चीजों को नहीं अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे और अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे होंगे। तो इसी सारी अपडेट्स के लिए सीयूटी से रिलेटेड या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक छोटी से छोटी अपडेट मिलने वाली है। और मैं आपको जनरल टेस्ट पर्सनली पढ़ाता हूं। अगर जनरल टेस्ट आपने नहीं पढ़ा है आज तक तो मेरे साथ आप जनरल टेस्ट पढ़ सकते हो लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी चैनल के ऊपर, और वहां पे बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चीजें पढ़ रहे होते हैं। और डेफिनेटली आपको अनअकैडमी की ऐप के ऊपर फ्री क्विजेस एंड मॉक्स भी मिल रहे हैं, वहां पे जाएं, उसे अवेल करें, एंड आपको सारी चीजें इसके ऊपर भी मिलने वाली हैं इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। जो भी डाउट्स होंगे डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मैं आप लोग को पर्सनली असिस्ट कर पाऊं और बता पाऊं कि आपके डाउट्स किस तरीके से आपको क्लियर करने हैं।